आज हमने जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को देखना है। तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम अब तमाम लोगों को पता ही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है। और अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान किस साल जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक बना था। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कौन से साल में बना था? ये बना था 1956 में। 1956 में। ठीक है, जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान का रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है? पाकिस्तान का रिपब्लिक डे मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च पाकिस्तान का रिपब्लिक डे कहलाता है। क्योंकि इस दिन जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और पाकिस्तान रिपब्लिक कहलाया था। इंडिया का रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इंडिया ने 26 तारीख को जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950 में। हमने 1956 में और उन्होंने 1950 में। हम उन्होंने 50 में, हमने 56 में। तो पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान एशिया के रीजन साउथ एशिया में जो है वो पाया जाता है। साउथ एशिया जो है वो बेसिकली ये 8 मुल्कों पर मुश्तमिल है। अगर हम इसे सार्क की पर्सपेक्टिव से देखें, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या बोला जाता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क। तो ये जो सार्क है ये 1985 में बनी थी और इसके 8 मेंबर्स हैं। 8वां मेंबर जो है वो अफगानिस्तान है, जो मोस्ट रिसेंटली जो है वो इसमें ऐड हुआ है। तो पाकिस्तान इन 8 कंट्रीज में एक कंट्री है। तो वैसे कुछ लोग जो है वो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया में भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम सार्क के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं। पाकिस्तान आबादी के हिसाब से साउथ एशिया का दूसरा बड़ा जो है वो मुल्क है आबादी के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से भी दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका जो है वो दोस्त हिंदुस्तान है। पाकिस्तान आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पे कौन सा मुल्क आता है? पहले नंबर पे जो मुल्क आपका आता है वो है चाइना। बाय 2050 2050 तक ये कंसीडर किया जाता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगा और चाइना नंबर 2 पे आ जाएगा। तो अभी जो है वो इंडिया नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 4 पे इंडोनेशिया और नंबर 5 पे पाकिस्तान। ठीक है, ये आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया आफ्टर फाटा मर्जर, जो कि 2018 में हुआ था 25th अमेंडमेंट के जरिए, इसमें फाटा की जो 7 एजेंसीज थी उनको केपीके के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान का एरिया 881,913 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इससे पहले 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का मुरब्बा था। एरिया था पाकिस्तान का एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फाटा मर्जर के बाद हुआ। अब हम यहाँ पर हमने बात की थी फाटा की। तो फाटा रीजन के अंदर 7 एजेंसीज आती थी और वो सारी की सारी जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, लेकिन उनमें से एक एजेंसी ऐसी थी जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती थी। एनीवन? उसका नाम क्या है? जो पीएमएस के स्टूडेंट्स उनको तो पता होना चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया पहले भी। उस एजेंसी का नाम है ओरकज़ई एजेंसी। ओरकज़ई एजेंसी जो है वो आपकी एक ऐसी एजेंसी है फाटा की जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो ये पाकिस्तान का जो एरिया है, तो एरिया वाइज पाकिस्तान दुनिया में 33rd नंबर पे आता है। 33rd नंबर पे आता है। ठीक है, और दुनिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा होगा फिर? सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया। फिर उसके बाद
कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएस, फिर ब्राजील। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो है वो इस तरतीब में हम इनको एरिया वाइज डालते हैं। तो पाकिस्तान 33rd नंबर पे आता है। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया की इस वक्त 2023 में 42वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 42वीं बड़ी इकोनॉमी। और दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी कौन सा मुल्क है? 42nd लार्जेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान है। सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। अभी कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट आई थी, तकरीबन पिछले साल ही आई थी। एक दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो कहा था कि 2075 तक, ये गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा जो है वो ये बैंक है, अमेरिकन बैंक है, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसने कहा था कि 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान दुनिया की होगी। अब पता नहीं इन्होंने नशा पी के किया है या कैसे रिपोर्ट बनाई है, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान एप्रोप्रिएट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएगा तो 2075 तक जो है वो पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी होगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी होगी? चाइना, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे होगा आपका इंडिया, तीसरे नंबर पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर पे होगा आपका इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे होगा आपका नाइजीरिया, और 6ठे नंबर पे होगा पाकिस्तान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पे होगा। और अगेन उसके लिए पाकिस्तान को कुछ जो है वो रिफॉर्म्स लेनी होगी। और ये बात वो कह रहे हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को माइंड में रखते हुए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो माइंड में रखते हुए ये बात वो कह रहे हैं। सेकंड पे इंडिया होगा। उन्होंने ये भी बात प्रेडिक्ट की कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम होगी 2075 में वो $27,100 होगी। अभी तो हमारी कोई 1798 $1800 है, तब जो है वो 27,100, यानी कि आपके बच्चे जो है वो थोड़े से अमीर होंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2035 तक चाइना जो है वो यूएस को ओवरटेक कर लेगा, यानी कि चाइना फर्स्ट पे आ जाएगा, यूएस सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये भी उन्होंने कहा कि यूएस की परफॉर्मेंस इस सेंचुरी के एंड तक उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी प्रीवियस सेंचुरी में यूएस ने की थी। ठीक है, तो यूएस को डाउनफॉल का थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो नीचे की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, इंडिया ऊपर जाएगा, चाइना ऊपर जाएगा। तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, 2 मुसलमान मुल्क वो ऊपर जा रहे हैं। इजिप्ट का भी कहते हैं कि इजिप्ट भी जो है वो अपनी इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी लाएगा, तो मुसलमान मुल्कों की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो एक नशा करके एक रिपोर्ट दी है। अल्लाह करे इस रिपोर्ट में सच्चाई हो, हम नहीं तो हमारे जो है वो आने वाली नस्लें जो है वो पाकिस्तान को कामयाब और तरक्की याफ्ता देखें। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो इसको कामयाब करे। खैर, ये रिपोर्ट आ गई, अब इसके बाद जो है वो हम वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, अच्छा बच्चे, कल एक जगह पता चली, दुनिया का दूसरा बड़ा कैसीनो मलेशिया के अंदर है, और वहां पर उसकी तारीख का सबसे बड़ा जुआ लगाने वाला शख्स आपके मुल्क का एक सदर रह चुका है। नाम बता सकते हैं आप लोग? बड़ा मशहूर सदर रह चुका है, अभी तो नहीं, माजी का। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो है वो, उनकी फोटो बकायदा वहां पर लगी हुई थी उस कैसीनो के अंदर। और फिर जब आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान बने, तो फिर उन्होंने अपना असर और रसूख दिखाते हुए मलेशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो फोटो है ना ये उतार दे मेरा, तो उसका फोटो उतार दिया गया था जरदारी साहब का।
ठीक है, तो ये जो है वो ये भी एजाज पाकिस्तान के पास है कि मलेशियन हिस्ट्री में इतना बड़ा जो है वो जुआ किसी ने नहीं लगाया। खैर, ये पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है बच्चे, ये सारे का सारा, ये जो उसको मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रेड एरिया जो है वो पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट है। इसकी लेंथ 1046 किलोमीटर है। ठीक है, 1046 किलोमीटर। इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू प्रोविंसेस, पंजाब के सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध में तकरीबन इसका 246 से 250 किलोमीटर तक का एरिया आता है, और बलूचिस्तान में इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो बलूचिस्तान तकरीबन 800 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जाती है पट्टी। ठीक है, यहां पर ही आपको मकरान कोस्टल हाईवे मिलती है। मकरान कोस्टल हाईवे बच्चे, उसकी लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे? मकरान कोस्टल हाईवे की लेंथ बच्चे, इसको N10 भी बोलते हैं, नेशनल हाईवे 10 भी बोलते हैं, और इसकी लेंथ है 653 किलोमीटर। 653 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है वो बनी थी 2004 में। मकरान कोस्टल हाईवे, इसके एक तरफ ये गवादर से शुरू होती है और दूसरी तरफ जाती है आपके कहां पर, कराची तक ये जाती है मकरान कोस्टल हाईवे। सो ये भी आपके इसी रीजन में जो है वो पड़ती है। अब हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स को देख लें थोड़ा सा। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बच्चे, अगर हम देखें ईस्ट में, तो हमारे ईस्ट में आता है हमारा प्यारा दोस्त हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान हमारे मशरिक में आता है, और हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ डिफरेंट बॉर्डर्स जो है वो डिस्कस होते हैं। इनको वन मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ तीन तरह के बॉर्डर जो है वो आते हैं। एक है आपकी वर्किंग बाउंड्री, जिसे मैं WB से लिख रहा हूँ। एक है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक है आपकी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो आपकी वर्किंग बाउंड्री जो है वो कौन सा बॉर्डर होता है? वर्किंग बाउंड्री ऐसा बॉर्डर है जिसमें एक तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और दूसरी तरफ जो है वो आपका कौन सा है? आपका है ये पंजाब, पाकिस्तान की तरफ से सियालकोट सेक्टर। इनके दरमियान जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। सियालकोट साइड और उधर से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको हम वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। और रेड क्लिफ लाइन फिर बाकी कश्मीर के अलावा जितना भी पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ है वो सारे का सारा जो है वो आपका रेड क्लिफ लाइन जो है वो कहलाता है। मतलब ये समझ लें कि ये जो रीजन आपका जा रहा है, ये सारे का सारा जो है वो पंजाब, और ये फिर यहाँ पे ये आपका सारे का सारा जो है वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का जो है वो तीन किस्म के बॉर्डर्स हैं, वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ लाइन। आप बच्चे एक असाइनमेंट लिख लें, आपने इन तीनों की जो है वो लेंथ आपने लिखनी है कि इनकी लेंथ कितनी है, वर्किंग बाउंड्री की और LOC की और इसकी। और लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर जो है वो, उनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको जो है वो हम बोलते हैं LOC। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन, अब आपने ये भी बताना है कि 24th पैरेलल क्या है और ये कौन से दो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है। इनकी लेंथ्स आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेनी है। एक मिनट रुक जाए। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया भी कुछ आते हैं, जिनसे हम इंडिया के साथ जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो भी नाम आप याद कर लें। एक है वाघा अटारी बॉर्डर, वाघा अटारी हमारी तरफ से वाघा है, उधर जो है वो अटारी है। उसके बाद एक तो करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान की तरफ कौन सा एरिया करतारपुर कॉरिडोर में?
पाकिस्तान की तरफ नारोवाल है और इंडिया की तरफ कौन सा है? इंडिया की तरफ गुरदासपुर है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ नारोवाल और इंडिया की तरफ गुरदासपुर। ये करतारपुर कॉरिडोर जो है वो इसे क्या कहते हैं, इसका डेरा बाबा, नाम निकल गया, डेरा बाबा नानक शायद इसको बोलते हैं, इसको कंफर्म नहीं है, इसको कर लीजिएगा, डेरा बाबा नानक शायद इसको बोलते हैं। ये 2019 में 9 अप्रैल 2019 को इमरान खान ने जो है वो इसका इफ्तिताह किया था। और तीसरा बॉर्डर जो है वो हमारा गंडा सिंह है। गंडा सिंह बॉर्डर जो है वो कहाँ पर है? ये भी आपको लाहौर के साथ ही मिलता है, इलाका है कसूर। गंडा सिंह, इसमें आपका जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो कसूर और इंडिया की तरफ आता है हुसैनी वाला, ठीक है। ये जो है वो आपका बॉर्डर तीसरा बन जाता है। इसकी इसी तरह रेलवे रूट पे भी हमारा एक तो वाघा अटारी के जरिए जो है वो रेल जाती है और एक सिंध में से भी जाती है जिसका नाम है खोखरा पार। खोखरा पार, मुनाबा खोखरा पार जो है वो ये हमारा सिंध में आता है बॉर्डर। ये भी उसके जरिए रेल रोड के जरिए जो है वो आता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के कुछ लैंड बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ। उसके बाद बचे आपका आ जाता है सामने हमारा प्यारा मुल्क, प्यारा भाई मुल्क अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छा खासा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये आपका यहाँ से शुरू हो जाए और ये इधर तक जाते रहे, ये आपका जो है वो इधर तक आपको अफगानिस्तान ही लगता है। अफगानिस्तान जो है इसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इसे ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ड्यूरेंट लाइन ये पाकिस्तान के वेस्ट में आता है, ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में अफगानिस्तान। ये ड्यूरेंट लाइन 1893 में जो है वो बनाई गई थी और अफगानिस्तान जो है वो एक बफर स्टेट का काम भी करता रहा है बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड कौन सा दूसरा एम्पायर कौन सा था? एक ब्रिटिश एम्पायर था और दूसरा एम्पायर कौन सा था जिसके खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान को बफर जोन बनाया गया था? यूएसएसआर, रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जो है वो अफगानिस्तान को बफर जोन बनाया गया था ताकि इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो सके इन दोनों एम्पायर्स की। तो ये जो है वो ड्यूरेंट लाइन जो है वो कहलाती है। अच्छा खासा बॉर्डर हमारा केपीके और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक मुल्क है जिसने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन के अंदर रुकनीत के खिलाफ वोट दिया था। ये चाहता था कि पाकिस्तान की रुकनीत ना हो अफगान यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये ऐसा मुल्क भी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है और अफगानिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो काम करते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान के अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर की, तो उनमें से एक तो हो गया आपका अंगूर अड्डा। ठीक है, ये हमारा लैंड बॉर्डर है और ये जो है वो साउथ वजीरिस्तान के अंदर हमारे हैं, साउथ वजीरिस्तान में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा, वैसे तो और भी है, बदीनी भी है, लेकिन बदीनी जो है वो चमन बॉर्डर, चमन आपका बलूचिस्तान में आ जाता है। उसके बाद आपका तोरखम, तोरखम सबसे ज्यादा जो है वो मशहूर बॉर्डर है पाकिस्तान का और ये भी ट्रेड और आमदोरफ्त के लिए यूज होता है। तोरखम बॉर्डर ये कौन से प्रोविंस में आता है? कि ये केपीके में आता है। अच्छा अच्छा बच्चे, पाकिस्तान का अगर बॉर्डर देखें तो पाकिस्तान की तरफ तो केपीके है, अफगानिस्तान की तरफ कौन सा आता है केपीके वाली साइड से देखें तो? मतलब उधर अगर जब हम तोरखम बॉर्डर की साइड से देखें तो नांगरहार जो है वो उधर से आता है, ठीक है।
कंधार आपके इधर आता है, कंधार इस तरफ आता है, आपके बलूचिस्तान वाली साइड पे आता है, उधर नांगरहार प्रोविंस आता है, जहां पे हमारे एक एसपी की जो है एसएसपी की लाश भी मिली थी, जिसको बाद में इमरान खान की हुकूमत के दौर में, तो उसको फिर रिसीव करने गए थे ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाली पार्टी के जो लोग थे। तो ये जो है वो पाकिस्तान के इनके साथ बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ। इसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक और बॉर्डर भी शेयर करता है, थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे देख लें, ये वाला हिस्सा, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला हिस्सा ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, ये वखान कॉरिडोर जो है वो इसके जरिए पाक, ये है तो अफगानिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां, बदख्शां प्रोविंस के साथ जो ये बदख्शां प्रोविंस का पार्ट है, हमारी तरफ केपीके है, चाइना की तरफ सिंकियांग है, ये चाइना के साथ भी मिलता है, इधर चाइना है सिंकियांग, इधर हमारा केपीके, और इधर जो है वो सामने अफगानिस्तान का बदख्शां। ये कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता है। पाकिस्तान इस कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया के सबसे छोटे मुल्क ताजिकिस्तान तक जाता है, यानी कि हम सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना चाहते हैं तो हम इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके वहां पर जा सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान का पार्ट है, अफगान कॉरिडोर, ये क्या कहते हैं, वखान कॉरिडोर। बच्चे क्लियर हो रही बात, या मुझे पता है सारी चीजें आपको पता होंगी पहले, लेकिन फिर भी इसको साथ साथ थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते रहें, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए चीजें नहीं है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है चाइना। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में आता है, और चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो 1963 में हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो अक्साई चीन के इलाके पे, जो कि कश्मीर का रीजन है, उस पे चाइना की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था 1963 में। तो इस तरह पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया, और तब से आज तक पाकिस्तान जो है और चाइना दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि जो है वो इनको भाइयों वाली दोस्ती इन दो मुल्कों के दरमियान पाई जाती है। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसको हम बोलते हैं खंजराब पास। खंजराब पास के जरिए जो है वो पाकिस्तान चाइना के साथ जो मिलता है, पाकिस्तान की तरफ लास्ट जो टाउन आता है उसको सोस्ट बोलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और फिर उसके बाद आप दाखिल हो जाते हैं, ये लास्ट टाउन है पाकिस्तान का, उसके बाद आप सीधे चाइना में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद आ, आपके आ जाते हैं बच्चे ईरान। ईरान हमारे साउथ वेस्ट में आता है, ये ईरान है आपका साउथ वेस्ट। ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान की तीन जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग है, उनमें से एक है तफ्तान, और ईरान की तरफ मीर जवा है, पाकिस्तान की तरफ तफ्तान है। दूसरा जो है वो आपका गवादर चाबहार, पाकिस्तान की तरफ गवादर है और उनकी तरफ जो है वो चाबहार है। अच्छा, चाबहार ईरान का पोर्ट सिटी भी है, और ये गवादर के, मतलब यहाँ पर अपनी गवादर है, और इधर के करीब को इनका जो है ना चाबहार है, 170 किलोमीटर जो है वो दूर है। अब दोनों के अंदर कॉमन चीज ये है कि वहां पर भी सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, और हमारा कौन सा है, हमारा पाकिस्तान का 100वां बड़ा शहर गवादर जो है वो यहाँ पर है। तो ये भी पोर्ट सिटी है और ये भी पोर्ट सिटी है। चाबहार को इंडिया डेवलप कर रहा था पाकिस्तान के गवादर को जो है वो खराब करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो सका। अब जो है वो गवादर ही आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा एक दूसरा बॉर्डर हो गया इनके साथ। और तीसरा बॉर्डर जो है वो मंद पिशीन बॉर्डर, ये मोस्ट रिसेंट बॉर्डर जो हमने इनके चाइना ईरान के साथ ओपन किया, मंद पिशीन। पाकिस्तान में जब कोविड के पहले 2 केसेस आए थे, तो वो इन्हीं 3 बॉर्डर में से किसी एक बॉर्डर में से आए थे। वो कौन सा बॉर्डर था जहां से आपके कोविड के केसेस आए थे, पहले 2 केसेस? तफ्तान बॉर्डर के थ्रू जो है वो पाकिस्तान में कोविड के जो है वो 2 केसेस जो है वो आए थे। तो ये आपका हो गया बॉर्डर इसके साथ, क्या कहते हैं, ईरान के साथ।
तकरीबन 905 किलोमीटर लंबी जो है वो लेंथ है हमारी इनके साथ। उसके बाद पाकिस्तान मैरी टाइम बॉर्डर भी शेयर करता है। मैरी टाइम बॉर्डर पाकिस्तान किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है ओमान के साथ। ओमान के साथ हमारा पानी का बॉर्डर जो शेयर होता है तकरीबन, और ओमान की 30% पॉपुलेशन बलोची है। 30% पॉपुलेशन बलोची है, और वो यही गवादर वाले ही हैं। पाकिस्तान ने जो गवादर था, ये गवादर भी ओमान से खरीदा था 1958 में। 1958 में पाकिस्तान ने, मलिक फिरोज खान नून जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 5.5 बिलियन रुपीस, ये रुपीस में, और अगर इसे डॉलर्स में करें तो डॉलर्स में 3 मिलियन डॉलर थे यूएस। और ये पैसा पे किसने किया था? ये पैसा हमने, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं पे किया था। हुकूमत पाकिस्तान तो किसी के मुंह में पानी ना डाले मरते हुए पैसे पे करेगी, तो ये आगा खान फोर्स से हमने पैसे पे करवाए थे। हमने कहा था आप पे करें हमारे लिए। हमने पैसा कभी भी अपना पे नहीं करना, हमने बंदे रखे हुए हैं हमने इस काम के लिए जो हमारे हिस्से का पे करते हैं। तो ये आगा खान फोर्स से हमने पे करवाया था, और गवादर जो है वो तब से हमारा हिस्सा। अब गवादर के ऊपर ओमान की कितने साल की हुकूमत खत्म की पाकिस्तान ने? 174 ईयर्स की हुकूमत जो है वो खत्म हुई। ओमान का 174 साल का रूल था, और तकरीबन ये 1783 से लेकर 1958 तक रहा। 1783 से 1958 तक ओमान का जो है वो कंट्रोल था इसके ऊपर, गवादर के ऊपर। इसी वजह से ओमान के अंदर 30% के करीब जो लोग हैं वो बलोची बोलने वाले हैं। तो ये आपका गवादर हो गया, और सॉरी, ये ओमान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो शेयर हो गया। यहाँ तक बात बच्चे क्लियर होगी आपको? अगर हम अपने हमसायों की बात करें और बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज के बारे में, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम आगे मूव करते हैं, और आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस से पहले पहले हम इसके ना वो देख लें, दोआब। पाकिस्तान के दोआब क्या क्या होते हैं और कितने हैं दोआब? बच्चे, दोआब क्या चीज होती है? दो दरियाओं के बीच की जो जमीन होती है उसको दोआब बोला जाता है। तो फेमस दोआब जो है आपके कौन कौन से हैं? एक है सिंध सागर दोआब। बच्चा, आप एक ना याद आपने चीज रखनी है, सिंध सागर दोआब। दरियाओं के नाम से जो है वो आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है। सिंध से पता चल गया कि एक तो दरिया आपका दरिया सिंध हो गया, और दूसरा दरिया जो है वो आपने कौन सा लगाना है? दरिया झेलम। तो आप यूं समझ लें कि अगर हम यहाँ पे बनाएं, मैं इसको ना अलग से बनाता हूं एक जगह पे। अगर हम इसको रख दें, एक तरफ दरिया सिंध कर दें और एक तरफ जो है वो दरिया झेलम, ये झेलम हो गया और ये सिंध हो गया। इनके दरमियान का जो इलाका होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंध सागर दोआब। ठीक है, सिंध सागर दोआब। उसके बाद ये दरिया झेलम है, और अगर हम यहाँ पे कर दें सपोज दरियाए चनाब को, यहाँ पे सी कर देते, सी फॉर चनाब। अब दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के बीच का जो इलाका है वो छछ दोआब कहलाता है। लिख दें, छज लिख दें, दो जो मर्जी लिख दें, दोआब। अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे करना है, सी एच फॉर चनाब, सी एच फॉर चनाब, और ये फॉर झेलम। सी एच से चनाब और यहां से झेलम, तो आपका ये छछ दोआब जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है, सपोज यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना, यहाँ पे दरियाए रावी हो गया। अब दरियाए चनाब और दरियाए रावी के बीच का जो इलाका है ये कहलाता है रचना दोआब। रचना दोआब, चना से चनाब और रा से रावी। तो
दरिया रावी और चनाब के दरमियान का जो इलाका है वो आपका क्या कहलाएगा? रचना दोआब। इसी तरह आपका जो है वो बारी दोआब, सपोज यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं बारी दो, यहाँ पे जो है वो आपका बी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बी कर देते हैं, बी फॉर रिवर ब्यास, आर फॉर रावी, तो ये बारी दोआब, ये बी फॉर ब्यास सपोज कर लें, आर फॉर रावी कर लें, तो बारी दोआब आपका ब्यास और रावी के बीच का इलाका, ठीक है। इसी तरह एक दोआब बिल्कुल इंडिया में पड़ता है, उसको बोलते हैं बिस्त दोआब। बिस्त दोआब किसके बीच में आता है? एक तरफ तो दरिया ब्यास हो गया, और दूसरा इंडिया के पंजाब में दरिया सिंध क्या करने चला गया है? ये जो सिंध सिंध दिख रही है मनाहिल, इंडिया के पंजाब में सिंध क्या करने चला गया? दरिया सतलुज और दरिया ब्यास के दरमियान जो इलाका है वो आपका बिस्त दोआब है, ठीक है, सतलुज और ब्यास के दरमियान। ठीक है, ये आपका है बच्चे ज्योग्राफी के अंदर। दूसरी चीज तो पाकिस्तान के ये जो है वो 5 आपके जो है वो क्या कहते हैं, ये जो 5 दोआब लिखे हैं, इनमें से 4 पाकिस्तान में, 1 इंडिया में है, तो ये आपके दोआब हैं, इनको जरा इनके नाम नोट कर लें आप लोग। इसी तरह बच्चे अब आपकी आ जाती हैं, यहाँ पे हम डेजर्ट्स की बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डेजर्ट्स आते हैं। एक डेजर्ट आपका जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो आपका इस सूबे में आता है, ठीक है, ये वैसे इंडिया तक जाता है, ज्यादातर इसका एरिया इंडिया में है, इसको बोलते हैं थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट जो है वो ये आपके आता है इंडिया में, इसका 15% पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के सूबा सिंध में, और 85% जो है वो इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। और ये फ्रेंडली डेजर्ट भी कहलाता है, और ये दुनिया का 9वां बड़ा जो है वो डेजर्ट है, 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एक इलाका है मीरपुर खास के पास, सिंध के अंदर ही, इसी की एक फर्दर छोटी सी ब्रांच है जो मीरपुर खास के अंदर है, उसको नारा डेजर्ट बोला जाता है। नारा डेजर्ट जो है वो इसी की एक्सटेंशन है, इसी का एक हिस्सा है इसका थर्ड डेजर्ट का। तो ये भी सिंध के अंदर आता है, मीरपुर के अंदर, मीरपुर खास के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है भावलपुर, पंजाब, ये भावलपुर डिवीजन होगी। यहाँ पर आपका जो रेगिस्तान है उसको बोलते हैं चोलिस्तान, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया में जो चोलिस्तान है ये भी थर का ही पार्ट कंसीडर होता था, इसे ग्रेटर थर बोला जाता था जब यूनाइटेड इंडिया था, तो उस वक्त जो है वो ये इसी का पार्ट कंसीडर होता था। अब चोलिस्तान जो है वो इसको अलग डेजर्ट कंसीडर करते हैं, तो ये चोलिस्तान है, ये पंजाब के अंदर आपको नजर आता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एक पंजाब के अंदर ही मियाँ वाली भक्कर, ये आपके लिया वाली साइड पे एक डेजर्ट आता है, इसको बोलते हैं कौन सा? थल डेजर्ट। बच्चे अक्सर थर और थल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर कौन सा है और थल कौन सा है। तो जो थल होगा वो आपके पंजाब में आएगा, और जो थर होगा वो जो है वो सिंध में आएगा, क्योंकि सिंध के लोग थर थर कांपते हैं बिलावल भुट्टो की दहशत को देख के। बिलावल भुट्टो वैसे भी यंग मर्द है, खतरनाक नौजवान हट्टा कट्टा मर्द है, तो वो फिर उसको देख के डरते हैं सिंधी लोग, तो वो थर थर कांपते हैं। तो थर सिंध में आ गया, थल जो है वो पंजाब के अंदर है। उसके बाद बच्चे आपका बलूचिस्तान के अंदर एक ही डेजर्ट आता है, खारान डेजर्ट। 1 मिनट रुक जाए, मैंने इसकी लोकेशन, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, खारान डेजर्ट जो है वो इसी रीजन में आपके पड़ता है, खारान। ये बलूचिस्तान का अकलौता डेजर्ट है। इसी तरह एक केपी के आपका वाहिद सूबा है जिसके अंदर डेजर्ट नहीं पाया जाता, खैबर पख्तूनख्वा आपका वाहिद सूबा है जहां पर डेजर्ट नहीं पाया जाता। गिलगित बल्तिस्तान में भी डेजर्ट पाया जाता है, वो कोल्ड डेजर्ट है, उसको बोलते हैं कटपाना डेजर्ट, ये स्कर्दू में आता है, कटपाना।
ठीक है। कटपाना डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पर आता है, आपका आता है स्कर्दू में, ये कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद बच्चे अब हम वापस आ जाते हैं अपने इसी क्वेश्चन के पार्ट में। अब माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान की, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसमें हम बात करें तो आपके माउंटेन रेंजेस, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान की। उनमें एक है आपकी कराक्रम, इस एरिया में सपोज जाती है कराक्रम रेंज। ठीक है। कराक्रम रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कराक्रम रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो आपका है, ये क्या कहते हैं, केटू। केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, इसको सैवेज माउंटेन भी बोलते हैं। सैवेज माउंटेन भी इसको बोलते हैं, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको चगोरी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में जो है इसको क्या बोलते हैं, चगोरी। और ये दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है। अच्छा बच्चे, एक पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर आपकी कराकरम रेंज के अंदर केटू और बलतोरो ग्लेशियर भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये मिलते हैं आपस में, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट जहां पर इन दोनों का संगम होता है, जहां पर ये मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं कंकोडिया। कंकोडिया इज अ पॉइंट वेयर माउंट केटू एंड बुलतोरो ग्लेशियर्स कन्फ्लुएंस, जहां पे वो इकट्ठे होते हैं, उसको जो है वो हम बोलते हैं कंकोडिया। तो ये आपका इस माउंटेन रेंज का जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है पाकिस्तान के अंदर। वैसे देखा जाए तो टोटली 8,000 मीटर के 5 ऊंचे पहाड़ हैं। उनमें से एक तो हो गया आपका केटू, बाकी एक जो है वो आपका हिमालय रेंज में आता है, वो आगे जाके बताता। जो रिमेनिंग 3 है, तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला और 5वें नंबर वाला, वो भी आपका जो है वो कराक्रम रेंज के अंदर ही पाया जाता है। तो उनके नाम क्या है? उनमें एक आपका हो गया बच्चे, एक तो आपका केटू हो गया, दूसरा आपका हो गया हिडन पीक। हिडन पीक जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आ गया। और ये हिडन पीक जो है वो पाकिस्तान के अंदर दुनिया में 11वें नंबर पर है, और पाकिस्तान का थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन है। दुनिया में ये 11वें नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रॉड पीक। ये भी आपकी कराक्रम रेंज के अंदर आता है। ये हिडन पीक भी कराक्रम में आता है, ब्रॉड पीक भी कराक्रम में आता है। ये दुनिया का 12वें नंबर का और पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट जो है वो, दुनिया का 12th और पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट ये माउंटेन है। और आखिरी आपका आता है गशरब्रम 2। ये G1 है आपका, इसको गशरब्रम 1 बोलते हैं। और उसके बाद गशरब्रम 2, G2 जिसको आप कह सकते हैं। ये दुनिया का 13वां और पाकिस्तान का 5th टॉलेस्ट माउंटेन है। ये माउंटेन वो है जो कि जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर है। तो पाकिस्तान में टोटल 5 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 5,000 मीटर से ऊपर है। 4 जो है वो आपके आते हैं इधर कराक्रम रेंज में, और एक आपका आता है हिमालय में। उसके बाद बच्चे अगर हम आगे बात करें तो आपकी माउंटेन रेंजेस में, तो यहाँ पर आपके हिमालयाज आ जाते हैं।
इसका सबसे ऊंचा पहाड़ दिखवा दिया है। या इन एरियाज में आपके हिमालयाज आ जाते हैं। अब हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान में नहीं आता। हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है। पाकिस्तान में जो इसका सबसे ऊंचा पहाड़ आता है वो कौन सा है? वो है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है वो ये पाकिस्तान का सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन, दुनिया का 9th टॉलेस्ट। दुनिया में ये 9वें नंबर पर है, पाकिस्तान में जो है वो ये सेकंड नंबर पर आता है। इसको किलर माउंटेन भी बोला जाता है, इसको नेकेड माउंटेन भी बोलते हैं। नांगा मीन नेकेड, माउंटेन मीन्स पर्वत, तो नांगा पर्वत इसी को बोलते हैं, नेकेड माउंटेन। ये जो है वो हिमालय के अंदर आता है। तो पाकिस्तान के अंदर हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो आपका कौन सा है? नांगा पर्वत है। अब उसके बाद हिमालय की पाकिस्तान के अंदर और भी ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी नजर आती हैं। एक ब्रांच जो मकबूजा कश्मीर में से गुजर रही है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। ये तकरीबन सारी की मकबूजा कश्मीर से गुजर रही है, ये पीर पंजाल है। और पाकिस्तान की तरफ जो है वो शिवालिक से, शिवालिक पाकिस्तान की तरफ है। तो शिवालिक भी, पीर पंजाल भी और ग्रेटर हिमालय भी, ये तीनों जो है वो, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपका पीर पंजाल और उसके बाद शिवालिक, ये तीनों जो है वो हिमालय की ब्रांचेस है। पाकिस्तान वाली साइड पे ज्यादातर जो है वो आपका शिवालिक आता है। ये जो आपके इस्लामाबाद में पहाड़ हैं मार्गला हिल्स, ये कौन सी माउंटेन रेंज में आते हैं? ये आपके मार्गला हिल्स जो है वो आपकी हिमालयाज के अंदर आती है। मार्गला हिल्स आपकी हिमालय में आती है, ठीक है। दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अब मुझे पता, भाग के हिमालय कहना शुरू कर देना कि हिमालय की बातें जो हो रही हैं। दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय है। हिमालय सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी आपकी हिमालय ही है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज। एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। और कौन से बड़े आजम में आती है? ये बड़े आजम साउथ अमेरिका में आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इससे रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अगले माउंटेन रेंज की तरफ, और वो है आपकी, इधर अगर हम बात करें इस एरिया में, जो व्हाइट एरिया है ये है आपकी हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है वो, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है तिरचमीर। तिरचमीर सबसे ऊंचा पहाड़ है हिंदू कुश माउंटेन रेंज का। अब बच्चे यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका जा रहा है, क्या कहते हैं इसको, कराक्रम। और दूसरी तरफ है आपका क्या कहते हैं इसको, ये कराक्रम हो गया, ये आपका हिंदू कुश हो गया। इसके जो बीच वाला इलाका है ये वाला, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो येलो इलाका है, ये येलो रीजन ना, यहाँ पर भी एक छोटी सी माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं हिंदू राज। दिस इज हिंदू राज। हिंदू राज माउंटेन रेंज कराक्रम और आपके हिंदू कुश के बीच में है। दिस इज हिंदू राज। और हिंदू राज का सबसे ऊंचा पहाड़ है कोयोजोम। कोयोजोम जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है हिंदू राज का। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, इसको तो मिटाएं, यहाँ पर आपके वो हो गया
इस एरिया में आपके आ जाती है कोहे सफेद। कोहे सफेद आ जाता है, जिसे पश्तो जुबान में स्पिन गर बोलते हैं। तोरा बोरा केव्स इधर ही पाई जाती हैं। अब आपने देखना है तोरा बोरा का जिक्र स्पेशली क्यों किया गया यहाँ पर, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई थी अमेरिका की तरफ से तालिबान के बीच में तोरा बोरा में, तो ये आपने देखना है, वो आपको इधर ही नजर आती है, ठीक है। और ये स्पिनगर इसी के ऊपर जो है वो इसी माउंटेन रेंज में आपको खैबर पास मिलता है। खैबर पास जो कि पेशावर को किसके साथ मिलाता है, पेशावर को काबुल के साथ मिलाता है। ये खैबर पास आपको इधर ही मिलता है वही सफेद में। बाज जगहों पर आपको हिंदू कुश भी लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप विकिपीडिया पे कंफर्म करें या किसी और जगह पे, तो आपको जो है वो यही इसी इलाके में जो है वो आपको इसी माउंटेन रेंज में खैबर पास मिलेगा। उसके बाद आगे मूव करें हम लोग, तो आपकी जो है वो ये रीजन जो है वो यहाँ पे आपका वजीरिस्तान हिल आ जाती है, जो आपके फाटा वाली साइड पे आती है, वजीरिस्तान हिल्स। उसके बाद आपका कोहे सुलेमान आ जाता है। और फिर ये आगे की तरफ बलूचिस्तान में चलता है। कोहे सुलेमान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तख्त सुलेमान। तख्त सुलेमान जो है वो ये इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। अच्छा बच्चे, एक पैगंबर भी थे, उस उनका नाम हजरत सलमान था या हजरत सुलेमान था? सलमान और सुलेमान एक ही नाम है या डिफरेंट नाम है? ये डिफरेंट नाम है, ठीक है। सुलेमान, तख्ते सुलेमान जो है वो यहाँ पर आपको नजर आता है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर आपको एक माउंटेन रेंज नजर आती है। दिस इज नोन एज चागी हिल्स। ये चागी और ये जो है वो आपका रस्तो है। इन्हीं इसी एरियाज में एक्चुअली रस्को के अंदर जो है वो आपने 28 मई 2000 सॉरी 1998 को आपने क्या किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, और आप दुनिया के अंदर न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गए, 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर जो है वो बन के आप सामने आए। और इस दिन को पाकिस्तान की हिस्ट्री में यौमे कौन से दिन से याद किया जाता है? यौम तकबीर। और इसका क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? इसका क्रेडिट मेरी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर जाता है, मियाँ साहब की जो जमात है उसके ऊपर जो है इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो ये यौम तकबीर जो है वो 28 मई। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बच्चे आपका मकरान रेंज। मकरान कोस्टल हाईवे के साथ साथ आपकी मकरान रेंज आ जाती है। इसी तरह आपके अगर हम बात करें साल्ट रेंज, साल्ट रेंज किस एरिया में आती है? आपके पोटोहार प्लेटियो में आती है। तो इस एरिया में आपकी साल्ट रेंज है। और साल्ट रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? इसका सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है सकेसर। सकेसर जो है इस तरह इसका ऊंचा पहाड़ है। अच्छा बच्चे, एक सवाल, पाकिस्तान के अंदर एक माउंटेन रेंज है किराना हिल्स, माउंटेन्स या किराना हिल्स, वो किस शहर में आती हैं या किस सूबे में आती हैं? सरगोदा के अंदर आती है। उसके बाद बच्चे ये वाला एरिया आपका सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान जो माउंटेन रेंज आपकी बॉर्डर बनाती है वो कौन सी है? वो है कीरथर माउंटेन रेंज।
ये है आपकी कीरथर। ये जो है वो बॉर्डर बनाती है किसके दरमियान में? बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में। अब इसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जरदक जो है वो इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। जरदक इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसी माउंटेन रेंज पे जो है वो आपको कुछ फेमस हिल स्टेशन मिलते हैं। एक तो सिंध का मरी कहलाता है, वो है आपका गोरख हिल्स। और दूसरा द ग्रेव ऑफ डॉग या कुत्तों जी कब्र। या ऐसे जो है वो कुत्तों जी कब्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इधर ही मिलते हैं, इसी माउंटेन रेंज में। उसके बाद इसमें और क्या चीज, कौन सी रेंज रह गई है? बस ठीक है, ये आपकी जो है वो माउंटेन रेंजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इनको बच्चे माइंड आइडिया लगा लिया माइंड में। दरिया का नाम है बच्चे टोबा काकड़ रेंज। तो वो तो फिर उस तरह तो फिर बहुत छोटी छोटी बहुत सारी आ जाएंगी। ये जिसमें आपका बुलान पास है, टोबा काकड़ रेंज आपकी बलूचिस्तान में आती है। ये छोटी छोटी सी इस तरह फिर काफी सारी आ जाएंगी। मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ जो मेजर आपकी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद अब इसमें अब मोटरवेज के ऊपर आ जाते हैं। तो मोटरवेज बच्चे पाकिस्तान के अंदर मेजर मोटरवेज कितनी है अभी? कीरथर सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाती है। ये बाकी बच्चे कह रहे हैं सर बस करें, तो बस करें इसको। चले ठीक है, अगर आप लोग इसको बस करवाना चाहते हैं तो ये रोक लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग इससे जो है वो